ये बात है कुरान की। ये कोई कुरान नहीं है, ये बस झूठी शायरी है, मोहम्मद की शायरी। ये बात है उस आग की जो लगाई गई एक बीबी ने अपने शोहर के लिए। मोहम्मद के दर्द से मुझे सुकून मिलता है। गुलामों, ये कांटे उसके घर के सामने बिछा दो। ये कहानी है उस इंसान की जिसने रसूलुल्लाह को भरे बाजार में रुस्वा किया। मक्का वालों, इसकी बात मत सुनना, ये मेरा भतीजा मोहम्मद है और ये दीवाना है, दीवाना। वो देखो पागल आदमी। ये बात है सूरे लहब की। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अक्सर मुस्लिम फैमिली में बच्चों को कुरान का रट्टा लगवा दिया जाता है, मतलब पता हो ना हो चारों कुल सूरे लहब याद होनी चाहिए। तब्बत यदा अबी लहब व तब। शायद इसी वजह से आज कुरान हमारे घरों में तो है, लेकिन अफसोस दिलों में नहीं है। क्या है सूरे लहब? अबू मनाल, अल्लाह ने अबू लहब का नाम लेकर सूरा नाजिल की है। खुदा की पनाह है भाई। कौन थी उम्मे जमील जिसका जिक्र अल्लाह ने इस सूरत में किया है? अबिहा बाजी, सुना आपने? कौन सी बात? उम्मे जमील का हार उसके गले की रस्सी बनेगा आखिरत में। और ऐसा क्या कर दिया इन दोनों मियाँ बीवी ने जो अल्लाह ने कुरान में अबू लहब का नाम लेकर उसका अल्लाह हमें आग का अजाब देगा। कहता है मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी अपने सर पर। और सबसे ज्यादा जरूरी इम्पोर्टेंट, कैसे ये सूरत लिविंग प्रूफ है कुरान के मिरेकल्स होने का, जानेंगे इस वीडियो में। एंड तक हमारे साथ बने रहें। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अस्सलामु अलैकुम। सूरह लहब मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब अबू लहब ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। वो अल्लाह के नबी को परेशान करता, उनको गालियाँ देता, उनको भरे बाजार रुस्वा करता। मेरे भतीजे ने बाप दादा का मजहब छोड़ दिया है, कहता है उस एक खुदा को मानो। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। ताज्जुब है। ये बात तो हमने। मगर इस सब की शुरुआत उस सुबह हुई जब सूरज की किरणें मक्का के जमीन को चुम रही थी। ऊंट रेतीले मैदान में चल रहे थे। कोई सुबह सुबह खुद को शीशे में निहार रहा था, कोई नाश्ता कर रहा था, तो कोई अभी बिस्तर पर अंगड़ाया रह रहा था। यहाँ हाथ खींचे जा रहे हैं और इन्हें दिन भर बिस्तर तोड़ना है, और काम ही क्या है? ए जी, अब सोते ही रहोगे क्या? लेकिन कोई था जो सफा के पहाड़ पर चढ़ रहा था। वो पहाड़ पर कौन है? मोहम्मद। ये वो पहाड़ था जिस पर चढ़कर मक्का वाले एक दूसरे को इकट्ठा करते, कोई खास बात बताते। सफा के पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह के नबी ने एक गहरी सांस ली और फिर जोर से पुकारा, या सबा। ये अजान नहीं थी, नहीं किसी की सौदागर की सदा, ये खतरे की पुकार थी। इसका मतलब था, ए लोगो उठो और मेरी बात सुनो, तुम पर एक खतरा आ रहा है। लगता है कोई मुसीबत आई है। लोग अपने घरों में से, अपनी दुकानों पर से, अपनी बातों में से निकल पड़े। और फिर जब सब लोग सफा के पहाड़ के नीचे जमा हो गए तो अल्लाह के नबी ने उन सबको एक नजर देखा और फिर इनसे एक सवाल पूछा कि लोगो, अगर मैं तुमसे कहूँ इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज तुम पर हमला करने आ रही है, क्या तुम मेरा यकीन करोगे? लोग चिल्ला उठे, हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप सिद्दीक हैं, आप मोहम्मद हैं। इन सब लोगों के जवाब सुनकर अल्लाह के नबी एक लम्हे के लिए रुके और फिर आपने इन सब से कहा कि लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ उन आने वाले अजाब से, यानी उस आने वाले अजाब से जो बड़ा सख्त है, और इबादत करो उस एक रब की जो सारी कायनात का मालिक है। ये बात सुनकर अचानक वहाँ की हवा बदल गई, उनके चेहरे पर चीज का सन्नाटा छा गया। वो सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो हमने सुनी नहीं। तो क्या अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें?
अपने खुदाओं को नाराज कर दे। और फिर एक आदमी खड़ा हुआ, गुस्से और नफरत से भरा हुआ। वो चिल्लाया, भतीजे तब्बन लका अली हाजा जमातना। अरबी की सिफात का मतलब था कि क्या नाश हो तेरा, टूट जाए तेरे हाथ। क्या तूने हमें इसीलिए यहाँ जमा किया है? ये आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का चचा अबू लहब था। उसकी बद्दुआ आसमान से टकराकर वापस उस पर आ गिरी। उसके नसीब के पन्नों में जहन्नम का अजाब हमें से क्या लिख दिया गया, लेकिन अल्लाह ने अभी अपने नबी को ये बात नहीं बताई। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर ये सूरत इस वक्त नाजिल हो जाती तो मक्का के लोग कहते पर कैसे भरोसा करें, वो अपनों की बुराई करता है। असल में उस दौर में मक्का में चाचा का दर्जा बाप की बराबर होता है, स्पेशली जब सगे वालिद का इंतकाल हो चुका हो। वक्त गुजरता रहा, अल्लाह के नबी जगह जगह घूम घूम कर एक अल्लाह की बात करने का मैसेज पहुंचाते रहे, लेकिन अबू लहब आपके पीछे पीछे जाता। अब ये कौन सी नई शायरी ले आया है? यहाँ तक के बाजार के वो सरी लड़कों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो पीछे लगा देता और उनसे कहता कि इनको पत्थर मारो। लेकिन इसका जुल्म यहाँ नहीं रुका। इसकी बीबी यानी रसूलुल्लाह की चाची उम्मे जमील, जो कमाल की खूबसूरत औरत थी, नए नए तरीकों से वो आपको परेशान करती। आप सब तो मक्का के बड़े सरदार हैं, फिर अहमद का बॉयकॉट क्यों नहीं करते? सही कहा, बॉयकॉट करो उसका। हाँ बॉयकॉट करो उसका। सही कहा, हाँ बॉयकॉट करो उसका। और हद तो जब हो गई जब इसने अपने दोनों बेटों को ये हुक्म दिया कि वो अपनी बीवियों को तलाक दें, क्योंकि इन दोनों की बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं, उम्मे कुलसुम और रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तुम्हारा चेहरा भी मुझ पर हराम है अगर तुमने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दिया। बाबा, हम आज ही उन्हें तलाक देते हैं। दिन शाम में ढल गए, शामें रातों में ढल गईं, लेकिन अबू लहब के जुल्म में कोई कमी नहीं आई। मक्का वालों, तेरे भतीजा दीवाना हो गया है, दीवाना। इसकी बात मत सुनना। और जब इसकी जुल्म की इंतहा हद से पार हो गई, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबूवत के 10वें साल में सूरह लहब को नाजिल किया। अबू हादी, हमें वो सूरा तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सूरह लहब की पहली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बहुत ज़्यादा मजा आए, हर बात का फैक्ट हो, सबूत हो, आपके पास प्रूफ मौजूद हो और आप बिल्कुल भी बोर ना हो। चलिए तो हम इसमें यार बोर नहीं होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की बात है और नबी की बात है, इसमें बोर होना सवाल ही नहीं होता। और आप भी कोशिश करिएगा, जुड़े रहें, लगे रहें, और अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, क्या आपको इसमें नई बात कोई सीखने को मिली, कुछ नया जानने को मिला। जैसा भी है मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगा और इसका अगला एपिसोड जल्दी आएगा। अल्लाह हाफिज। तब्बत यदा अबी लहब व तब।